जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम अंसारी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैं जनन के बारे में बता रहा हूं, उसमें आपको अलैंगिक जनन के जो विभिन्न प्रकार हैं, जैसे मुकुलन, द्विखंडन, विखंडन, इसको बता चुका हूं। आज हम लोग अलैंगिक जनन के दूसरे विधि की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण। पहली बात आप याद रखेंगे कि स्पोर फॉर्मेशन या बीजाणु निर्माण ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन की एक विधि है। किसकी है बेटा? अलैंगिक जनन की एक विधि है। जिस तरीके से आपका मुकुलन, द्विखंडन और विखंडन ये आपके अलैंगिक जनन के प्रकार थे, ठीक उसी प्रकार आपका बीजाणु निर्माण भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, क्योंकि इनमें भी संतान को उत्पन्न करने के लिए मेल या फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता। सिंगल इंडिविजुअली क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं संतान को उत्पन्न करने के लिए। आइए देखते हैं कि किसके अंदर देखने को मिलेगा। सामान्यतः बेटा ये आपको कवकों के अंदर देखने को मिलेगा, फंजाई के अंदर देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द फंजाई, ज्यादातर जो कवक होते हैं वो बीजाणु निर्माण के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति करते हैं। अगर मैं किसी कवक का एग्जांपल लूं तो मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि राइजोपस। राइजोपस एक ऐसा कवक है जो बीजाणु निर्माण विधि द्वारा क्या करता है? संतान की उत्पत्ति करता है। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें मैं आपको डायग्राम की मदद से बताना चाहूंगा कि इसमें जो कवक होता है, जो राइजोपस होता है, इनकी जो बॉडी होती है एक धागे नुमा संरचना से मिलकर बनी होती है, जिसे हम हाइफी कहते हैं। बाद में ये हाइफी आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकी बॉडी माइसीलियम की बनी होती है। माइसीलियम का मतलब होता है कवक जाल। इज दैट क्लियर? तो देखिए, मैंने सपोज दैट मान लीजिए कि राइजोपस की बॉडी बनाई है। जब ये संतान उत्पत्ति करने के लिए परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो इनकी बॉडी पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर अर्थात एक थैलीनुमा संरचना बनती है। इस थैलीनुमा संरचना को हिंदी में बीजाणुधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? बीजाणुधानी कहा जाता है, जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। अब देखिए, ये जो स्पोरेंजियम है, इसी स्पोरेंजियम के अंदर भैया आपका बनता है क्या? स्पोर, जिसे हम क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। लगातार डिवाइड होते रहते हैं ये बीजाणु, और देखते ही देखते इस स्पोरेंजियम में, इस बीजाणुधानी में ढेर सारे बीजाणु बनकर के तैयार हो जाते हैं। अगर हम बीजाणु की बात करें कि बीजाणु क्या है, याद रखना बेटा, बीजाणु जो होते हैं, स्पोर जो होते हैं, वो एक कोश की जनन इकाई होते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? एक कोश की जनन इकाई होते हैं। इस बात को याद रखना कि यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं, अर्थात एक ऐसी यूनिट जो संतान की उत्पत्ति में मदद करती है, उसी को कहा जाता है यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो ये एक कोश की जनन इकाई होते हैं। ये ढेर सारे स्पोर बन जाते हैं। जब लगातार स्पोर बनते रहते हैं तो फाइनली क्या होता है? ये बीजाणुधानी क्या हो जाती है? ये फट जाती है, रप्चर्ड हो जाती है, फट जाती है। और जब बीजाणुधानी फटती है तो क्या होता है? ये स्पोर बाहर चले जाते हैं। बाहर जब आते हैं, ये हवा के संपर्क में आने पर ये दूर दूर तक क्या हो जाते हैं बेटा? फैल जाते हैं। और जहां पर पहुंचते हैं वहां पर सेटल डाउन हो जाते हैं, और वहीं पर जो है क्या करते हैं? ये एक जो है फेवरेबल कंडीशन को पा करके, सही वातावरण पा करके ये जर्मिनेट हो जाते हैं, और देखते ही देखते इसी एक बीजाणु से एक नए राइजोपस या एक नए कवक का निर्माण हो जाता है। तो ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें संतान की उत्पत्ति बीजाणु के बनने से हो, उसे कहा जाता है बीजाणु निर्माण। और इसमें देखिए, संतान की उत्पत्ति करने के लिए पार्टिकुलर एक ही इंडिविजुअल था, इसलिए इसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज इसको आप लोग पढ़िए और नोट करिए। थैंक यू सो मच।